एक समय पूरी दुनिया में राजाओं का वर्चस्व था, लेकिन भारत के अलावा कई देश ऐसे भी रहे हैं जिन्हें ब्रिटानिया हुकूमत ने गुलाम बना लिया। सदियों के संघर्ष के बाद आजादी मिलने पर कई देशों ने संवैधानिक लोकतंत्र को अपना लिया, लेकिन दुनिया में 43 देश ऐसे भी हैं जहां अब भी राजशाही चलती है। कुछ देशों में पूरी तरह राजा ही शासन करते हैं, तो वहीं कुछ में संविधान के साथ साथ राजा का भी अधिकार मिला हुआ है। इन देशों में संविधान में राजा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन राजा की सहमति के बिना कोई कानून लागू भी नहीं किया जा सकता है। राजशाही के तहत सत्ता में शासक एक विशेष परिवार से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चुना जाता है। ऐसे में देश का प्रमुख जो सिंहासन पर बैठता है उसे सम्राट या राजा के रूप में जाना जाता है, और जिस तरीके से राजा चुना जाता है और शासन चलाया जाता है उसे ही राजशाही कहते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में राजाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई देशों में राष्ट्र प्रमुख को राजा, राजकुमारी, रानी, महारानी, सम्राट कहा जाता है। राजशाही को 4 अलग अलग तरह से बांटा गया है। पहला संवैधानिक राजतंत्र, दूसरा पूर्णतया राजशाही, तीसरी संघीय राजशाही और मिश्रित राजशाही भी होती है। संवैधानिक राजतंत्र में सम्राट संवैधानिक रूप से स्थापित सरकार के साथ सत्ता का विभाजन करता है, लेकिन इस स्थिति में सम्राट के पास औपचारिक कर्तव्य और कुछ जिम्मेदारियां होते हुए भी कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होती है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में राजा को सभी कानूनों को आधिकारिक बनाने के लिए उन पर हस्ताक्षर करना होता है, लेकिन उनके पास नए कानूनों को बदलने या उन्हें अस्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं होती है। दुनिया भर में 3 देशों में ही संवैधानिक राजतंत्र है, जिनमें जापान, यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क शामिल है। वहीं पूर्ण राजतंत्र वो होता है जिसमें राजा के पास पूरी राजनीतिक शक्ति होती है। वो कानूनों में संशोधन कर सकते हैं, उन्हें स्वीकार कर सकते हैं या बना सकते हैं। इसके अलावा वो विदेश में देश का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं और राजनीतिक नेताओं की नियुक्ति का भी अधिकार है। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 देशों में ही पूरी तरह से राजशाही लागू है। इन देशों में एस्वातिनी, सऊदी अरब और वेटिकन सिटी शामिल है। हालांकि इनमें वेटिकन सिटी की आबादी मात्र 1000 लोगों की है। आपको बता दें, संघीय राजशाही में राजा उन राज्यों के संघ के समग्र प्रमुख के रूप में कार्य करता है जिनकी अपनी सरकारें होती हैं। यहां तक कि उन राज्यों पर शासन करने वाले राजतंत्र भी होते हैं। इस तरह की व्यवस्था संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया में लागू है। मलेशिया में संघीय राजशाही का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है, जहां हर 5 साल में प्रत्येक राज्य के शाही नेता आपस में चुनते हैं। मलेशिया और संबंधित राज्यों का सम्राट या यांग डी पर्टुआन एंगोंग कौन होगा। वहीं इस देश में राजशाही भी संवैधानिक है, जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय को शासन करने की अनुमति देता है। वहीं मिश्रित राजतंत्र वो व्यवस्था है जिसमें राजा देश के लिए कुछ विशेष तरीकों से शक्तियों को विभाजित कर सकता है। शासन की यह व्यवस्था जॉर्डन, लिंकटेनस्टीन और मोरक्को में लागू है। सबसे लोकप्रिय शासकों की जब भी बात होती है तो हर शख्स की जुबान पर हाउस ऑफ माउंटबेटन का नाम आता है, जिसे आमतौर पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के परिवार के रूप में जाना जाता रहा है। यह परिवार दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक माना जाता है। वहीं अब महारानी के निधन के बाद किंग चार्ल्स तृतीय ने सिंहासन ग्रहण कर लिया है। ऐसे में वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत 15 विभिन्न देशों में राज्य के प्रमुख हैं। ब्रिटिश राज परिवार वैसे तो काफी लोकप्रिय है, लेकिन ये सबसे अमीर राज परिवार की लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं है। सबसे अमीर राजाओं में पहला नाम किंग महा वजीरालोंगकोर्न का आता है, जो थाईलैंड के राजा हैं। किंग महा वजारी लोंगकोर्न साल 2016 से थाईलैंड के राजा हैं। अपने पिता की मौत के बाद उन्होंने 64 साल की उम्र में किंग का ताज पहना। वो थाईलैंड के किंग की गद्दी पर बैठने वाले सबसे उम्रदराज राजा माने जाते हैं। उनकी नेटवर्थ लगभग 3000 करोड़ डॉलर बताई जाती है, जिसकी कीमत भारतीय रुपयों में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। उनकी संपत्ति को क्राउन प्रॉपर्टी ब्यूरो मैनेज करता है, जो संपत्तियों और कई बड़ी कंपनियों में निवेश का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो माना जाता है। थाईलैंड के किंग की संपत्ति के बारे में वैसे तो कभी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन जानकारों का मानना है कि उनकी नेटवर्थ 4.2 लाख करोड़ से अधिक की हो सकती है। थाईलैंड के किंग के पास दुनिया का सबसे बड़ा तराशा हुआ 545 कैरेट गोल्डन जुबली डायमंड भी है। ब्रुनोई के सुल्तान की संपत्ति का मूल जरिया जो है वो तेल और गैस इंडस्ट्री है। दुनिया के सबसे बड़े महल में रहने वाले बोल्गियाह की नेटवर्थ लगभग 2000 करोड़ डॉलर यानी 1.4 लाख करोड़ रुपए है। शानो शौकत से रहने वाले बोल्गियाह के पास 600 से ज्यादा रोल्स रॉयस कारें हैं। ब्रुनोई के सुल्तान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद इस समय दुनिया के दूसरे ऐसे शासक हैं जिनका शासनकाल सबसे लंबा है। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की नेटवर्थ लगभग 1700 करोड़ डॉलर यानी 1.2 लाख करोड़ रुपए है। अल सऊद सऊदी के किंग हैं, प्रधानमंत्री और सऊद हाउस के प्रमुख हैं। सऊद हाउस रूलिंग रॉयल फैमिली है।
उनके परिवार की आय का मुख्य जरिया तेल है। सऊदी अरब को दुनिया में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है और इससे होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा शाही परिवार के पास जाता है। अबू धाबी के शासक और यूएई के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नाहयान की नेटवर्थ लगभग 1500 करोड़ डॉलर यानी 1 लाख करोड़ रुपए है। यह आंकड़ा उनके परिवार की संपत्ति से अलग है। वो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं जो यूएई के 9780 करोड़ बैरल के एक्सेस ऑयल रिजर्व को मैनेज करती है। साथ ही यह अथॉरिटी दुनिया की सबसे बड़ी सोवरेन वेल्थ फंड चलाती है जिसके पास 58 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। किंग मोहम्मद सिक्स्थ की संपत्ति का सबसे बड़ा जरिया उनके परिवार का स्वामित्व वाला एसएनआई है, जिसका अर्थ होता है सोशल नेशनल इन्वेस्टमेंट। ये एक होल्डिंग कंपनी है जो अफ्रीकी देशों के बैंकिंग, दूरसंचार और अक्षय ऊर्जा में निवेश करती है। इस होल्डिंग कंपनी में किंग की 35% हिस्सेदारी है। उनकी नेटवर्थ की बात करें तो वो 570 करोड़ डॉलर यानी 40,000 करोड़ रुपए है। आपको बता दें दुनिया में कुल 43 देशों में इसी तरह राजाओं का शासन चलता है। कुछ का जिक्र मैंने यहां पर किया है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को कहा जाता है। एक समय था यहां पर बड़ी रियासतें होती थी। अब राजनीति में भी आप देखते हैं कि कई राजा उतरते हैं। इतनी रियासतों में बटा हुआ था कि छोटी छोटी जगहों पर राजा थे और आजकल आप कई जगहों पर देखते हैं कि जो वर्तमान राजनीतिक दल हैं उनके साथ भी कई राज परिवारों के लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन भारत में लोकतंत्र है, पर कई ऐसे देश हैं जहां आज भी राजशाही चलती है।